हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं विकास यादव आपका यूट्यूब चैनल VHQ स्टडी में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं आज हाइट एंड डिस्टेंस की पार्ट नंबर 1 जो वीडियो है आपके पास। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए, ऊंचाई दूरी पढ़ने के लिए जो आपके पास बेसिक नीड है आपके पास, पहले उन्हें समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास समकोण त्रिभुज के बारे में आपके पास, क्योंकि आपके पास जो भी आपको फिगर मिलेगी वहाँ पर हर फिगर में आपके पास समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना होगा। तो आपके पास समकोण त्रिभुज ABC आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपके पास पॉइंट B पर आपके पास समकोण है, यानी 90 अंश का कोण है। और आपके पास हमने एंगल लिया है, C को माना है एंगल थीटा। तो एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में आपके पास जो सामने वाली भुजा है वो होगी आपके पास लंब का कार्य करेगी, तथा हमारे पास एंगल थीटा जिस पर बेस है, जिस पर टिका हुआ है आपके पास, वो उसका आधार का काम करेगी, यानी उसका बेस होगा आपके पास। और आपके पास 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है आपके पास समकोण त्रिभुज में। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट, और आप हमने पढ़ा भी होगा अगर आपने मैथ पढ़ा है तो, होता है आपके पास लाल बटे कक्का। यानी आपके पास ये है कि हमारे पास ये मेनली भुजाओं का रेशियो अनुपात होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, हम चलने वाले हैं ऊपर से नीचे की ओर, कि जो पहली लाइन है आपके पास यानी लंब बटे कर्ण, यानी कि आपके पास लंब और कर्ण का अनुपात जो होता है उसे कहते हैं आप साइन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप उसे? साइन थीटा बोलते हैं। अगला जो अनुपात है आपके पास यानी आधार बटे कर्ण, जिससे आप क्या बोलते हो, यानी आधार ऊपर और बटे में क्या होना चाहिए उसके हमारे पास कर्ण, तो उसे बोलते हो आप कोस थीटा, यानी कोस बोलते हैं हमारे पास। और अगला जो अनुपात है हमारे पास यानी लंब बटे आधार, तो उसे बोलते हो आप टेन थीटा। क्या बोलते हो फ्रेंड? से टेन थीटा बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इन रेशियो को इस बार नीचे से ऊपर की साइड को लेते हैं, यानी हम अगर ऐसे बोलते हैं कि कर्ण वटे लंब, यानी हम क्या कर रहे हैं इसका उल्टा बोलें, यानी कर्ण वटे लंब बोलें, तो उसे बोलेंगे हम आपके पास कोसेक थीटा। यानी कहने का मतलब क्या हमारे पास कि साइन थीटा तो है आपके पास लंब बटे कर्ण, लेकिन कोसेक थीटा क्या है? कर्ण वटे लंब, यानी साइन थीटा कोस थीटा आपस में क्या होते हैं हमारे पास? उल्टे होते हैं। इसी प्रकार हमारे पास कर्ण बटे आधार क्या बन जाएगा? कोस थीटा का उल्टा होता है हमारे पास सेक थीटा। और अगला जो पॉइंट है आपके पास हमारे पास कि आधार बटे लंब जो होगा आपके पास वो होगा आपके पास टेन थीटा का उल्टा, यानी कोस थीटा। तो फ्रेंड्स, आपको लग सकता अब तक कि हम मतलब पढ़ना तो हमें हाइट एंड डिस्टेंस है, लेकिन हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो हाइट और डिस्टेंस जैसे हम बेस से करते हैं सवालों को, तो उनमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपको तरीके वो ही बताऊंगा जिससे आप सवालों को देखते ही बिना इनका प्रयोग किए हुए सवालों को कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं, लेकिन आपके पास बेस पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो पॉइंट नंबर 1 तो है आपके पास समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए आपको। उसके बाद ये जो इसके रेशियो हैं, यानी साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम? अगर यहाँ लिखें तो आप साइन थीटा को लिख सकते हो इस प्रकार से, लंब बटे कर्ण। अगर हम कोस थीटा को लिखें तो कोस थीटा को लिख सकते हो आप आधार बटे कर्ण। और अगला जो पॉइंट है आपके पास टेन थीटा, उसे लिख सकते हो आप लंब बटे आधार। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम आगे भी लिख सकते हैं कि कोट थीटा क्या लिखोगे आप? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब है। सेक थीटा क्या होगा आपके पास? कर्ण बटे आधार है। कोसेक थीटा क्या होगा आपके पास? कर्ण बटे लंब है। तो फ्रेंड्स, आपका काम इन तीनों से चल जाएगा। मैंने ये तीन ही लिखे हैं अपने पास। आपको ये तो पता हो कि साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि लंब बटे कर्ण को हम साइन थीटा बोलते हैं, आधार बटे कर्ण को हम कोस थीटा बोलते हैं, और लंब बटे आधार को हम टेन थीटा बोलते हैं। यानी इसका आपको उल्टा भी पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपके पास पॉइंट नंबर 3 है वो होती है आपके पास टेबल, जिसमें हमें मान ज्ञात करने पड़ते हैं।
कि साइन 0 का मान कितना होता है, 30 का मान कितना होता है, 45 का कितना होता है, 60 का कितना होता है और आपके पास 90 का मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स जो उसमें आपको केवल जो एक लाइन है साइन वाली वो याद होनी चाहिए, उसके बाद बाकी हम वहाँ से बना लेते हैं आपके पास। तो देखते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से तो लिखने वाले हैं। हम जैसे साइन थीटा का मान देखेंगे, कोस थीटा का मान देखेंगे और टेन थीटा का मान देखेंगे। हालांकि और भी हैं, कोट थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है, लेकिन फ्रेंड्स जो आपका जो काम है वो इन तीनों से ही चल जाएगा। तो मैं फ्रेंड्स इन्हीं लिख रहा हूँ आपके पास, ठीक है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू से पढ़ेंगे तो आप उसमें देख लेंगे कि हमारे पास की पूरी टेबल क्या होती है। इस प्रकार से देखते हैं कि सॉरी यहाँ पर आपके पास थीटा नहीं, आपके पास साइन के अलग अलग मान लेने पड़ेंगे। आपके पास कोण जो होगा आपके पास, तो पहले देखेंगे 0 का मान कितना होगा, 30 कितना होगा, 45 का मान क्या होगा और आपके पास आगे जो होगा आपके पास 60 कितना होगा, फिर लास्ट में आपके पास 90 का मान कितना होगा। इस प्रकार से कि साइन 0 का मान जो होता है आपके पास 0 होता है। उसी प्रकार से साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान आपके पास 1 होता है। तो फ्रेंड्स आपको बस ये पहली लाइन ही याद कर लेनी है, उसके बाद फिर हमें कोस में क्या करना है, टेन में क्या करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप टेबल बना रहे हो तो इसका हम उल्टा कर देते हैं वैसे तो, लेकिन आपको वहाँ उल्टा थोड़ी करना पड़ेगा। आपको तो क्या होना चाहिए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोस 30 का मान क्या है, तो आपके पास 2 सेकंड में आना चाहिए, नहीं 1 सेकंड में पलक झपकते। तो उसके लिए क्या करना है हमारे पास फ्रेंड्स, साइन और कोस जो है ना अपने आप में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। साइन और कोस क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपके पास कोटिपूरक, यानी दो ऐसे एंगल जिनका योग क्या होना चाहिए आपके पास 90 अंश होना चाहिए आपके पास। जैसे मैंने एक कोण तो लिखा आपके पास 1 अंश का और एक के लिख दिया मैंने आपके पास 89 अंश का, दोनों का योग कितना है आपके पास 90 अंश है। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे आपके पास, कोटिपूरक होंगे आपके पास। मैंने एक कोण का मान लिखा 5 अंश और अगला कोण लिखा मैंने आपके पास 85 अंश, तो यहाँ भी इनका योग कितना है आपके पास 90 अंश, तो ये भी क्या होंगे आपस में कोटिपूरक होंगे। फ्रेंड्स मैंने एक कोण लिखा थीटा और एक लिखा आपके पास 90 माइनस थीटा, ये भी क्या है आपस में कोटिपूरक हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं एक दूसरे के हमारे पास। तो फ्रेंड्स अगर मुझे साइन 0 का मान जब मान सकते हैं, साइन 30 का मान मुझे पता है, तो इसका मतलब है कि 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी 30 और क्या जोड़ूँ कि आपके पास 90 बन जाए, तो होगा आपके पास वो 60, क्योंकि 30 और 60 क्या होगा आपके पास 90 होगा। तो यानी ये आपके पास साइन 30 का मान जो है आपके पास कोस 60 के बराबर होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोस 30 का मान क्या होगा, तो आपको देखना है कि साइन में कौन सा एंगल लें कि दोनों कोणों का योग कितना बन जाए आपके पास 90 बन जाए। तो आपको यहाँ साइन मिलना पड़ेगा आपके पास कितना 60। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब इतना हिसाब है हमारे पास। अगर मुझे मान निकालना है कोस 0 का, तो मैं देखूंगा आपके पास साइन 90 के पास कि साइन 90 का मान कितना है। क्यों फ्रेंड, क्योंकि आपके पास 0 और 90 क्या हो जाएंगे जुड़कर 90 बना देगा आपके पास। मुझे मान निकालना है कोस 45 का, तो 45 और 45 क्या होंगे आपके पास 90 होंगे। तो मुझे यहाँ देखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि साइन 45 का मान कितना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से आपके पास टेबल हम बना सकते हैं और आगे। तो फ्रेंड्स ऐसा मुझे मान निकालना है कोस 0 का, तो मैं मान देखूंगा कि साइन 90 का मान कितना होता है, तो होता है आपके पास 1। मुझे इससे आगे हमारे पास कि मान निकालना है मुझे कोस 30 का, तो देखूंगा आपके पास में साइन 60 का मान कितना होगा, क्योंकि आपके पास 30 और 60 क्या होंगे आपके पास 90 बन जाएंगे आपके पास। तो ये आ जाएगा आपके पास, यानी कोस 30 निकालना क्या देखूंगा आपके पास साइन 60 कितना था √3/2। कोस 45 निकालना है तो बराबर होगा आपके पास वो साइन 45 के, क्योंकि 45 क्या होगा आपके पास 90 बन जाएगा, यानी यहाँ कितना लिखोगे आप 1/√2। साइन 60 का मान सॉरी कोस 60 का मान निकालना क्या देखूंगा मैं आपके पास साइन 30 को देखूंगा आपके पास, यानी 1/2। और कोस 90 मान निकालना क्या देखूंगा आपके पास साइन 0 का मान कितना होगा आपके पास 0। ये कह सकते हैं फ्रेंड कि हमने इसे उल्टा ही लिख दिया है यहाँ पर, कहने का मतलब तो एक ही प्रकार है।
अब फ्रेंड ये tan क्या होगा, तो फ्रेंड जो tan होता है आपके पास, तो tan होता है आपके पास साइन और कोस का एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है। लिखूँ मैं इस प्रकार से कि जो tan होता है आपके पास tan थीटा, वो होता है आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी जब भी मुझे tan का मान निकालना होगा तो मैं साइन थीटा को कोस थीटा से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। और आपको ये धीरे धीरे याद हो ही जाएंगे आपके पास, रटने नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल याद करने एक प्रकार से। मानो आपको उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, सवालों में आप उसका यूज कर रहे हो, तो क्या होगा आपके पास खुद में खुद आपको ये मान याद हो जाएंगे आपके पास। जैसे आपके पास tan 0 का मान मुझे निकालना है, उसके लिए क्या देखूंगा मैं कि साइन 0 कितना है और कोस 0 कितना है। तो फ्रेंड्स साइन 0 है आपके पास 0 और कोस 0 कितना है, ठीक है। जब मैं साइन को कोस से भाग करूंगा यानी 0/1 क्या आएगा आपके पास 0। जब मैं 1/2 को √3/2 से भाग करूंगा तो 2 से 200 कट जाएगा आपके पास हर वाला, यानी ये आ जाएगा आपके पास 1/√3। दोनों सेम है, कट कर 1 बन जाएगा। यहाँ क्या है आपके पास √3/2 और 1/2, तो क्या होगा आपके पास भाग करने पर 2 से 2 कट जाएगा, ये आ पाएगा √3। अगला आएगा 1/0, यानी ये आएगा आपके पास अनंत। तो फ्रेंड्स टेबल की हमारे पास केवल साइन के मान याद है, तब भी हम औरों के मान को देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको ये याद होंगे तो सवाल करने में कम टाइम लगेगा आपके पास। तो फ्रेंड्स ये आपके पास बेसिक है, हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। एक तो आपका है समकोण त्रिभुज के बारे में। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपके पास कि लाल बटे कक्का से हमारे पास किस प्रकार से साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक डिफाइन होते हैं, वास्तव में क्या अनुपात होता है। और अगला है आपके पास टेबल, हालांकि ये टेबल पूरी नहीं है, अभी आपके पास 3 रेशियो और हैं आपके पास, लिख सकते हैं हम उन्हें, लेकिन हमें क्या बस इसकी ही जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमारे पास। और वैसे तो आपके पास जो सवाल करवाने वाला हूँ आपको मैं, लगभग 90% सवाल आपके पास देखते ही हो जाएंगे, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें। देखते हैं फ्रेंड्स अगला पॉइंट क्या है आपके पास। मेनली जो ऊंचाई दूरी है वो यहाँ से शुरू होती है, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपके पास। ये कुछ बेसिक था आपके पास समकोण त्रिभुज के बारे में, और टेबल थी आपका जो जरूरत पड़ेगी आपके पास। तो 2 पॉइंट हैं आपके पास। एक तो होता है आपके पास यहाँ पर, इसे बोलते हो आप उन्नयन कोण। अब फ्रेंड्स ये उन्नयन कोण क्या होता है, या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और दूसरा होता है आपके पास अवनमन कोण, जिसे फ्रेंड्स हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब फ्रेंड्स ये अब उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण होता है। अगर बात करें बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में, तो आपका जो पहला उन्नयन कोण है बनता कब है? तो फ्रेंड्स उन्नयन कोण बनता है जब भी कभी आप ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखते हो, यानी कह सकते हैं सिंपल सी भाषाओं में, ऊपर की ओर देखने पर ऊपर की ओर देखने पर बनता है। कैसे फ्रेंड्स देखते हैं इसे किस प्रकार से बनता है। मान लो कोई व्यक्ति है और वो यहाँ से देख रहा है, और कोई वस्तु इस प्रकार से है जो उससे ऊपर स्थित है, मान लो इस साइड में हो चाहे वो इस साइड में हो सकती है। आपके पास वस्तु आपकी यहाँ पर है, और ये व्यक्ति की आंख मान सकते हो आप। यहाँ पर व्यक्ति है हमारे पास यहाँ पर, और ये क्या हमारे पास वस्तु आपके पास ऊपर स्थित है। तो व्यक्ति जो देखेगा आपके पास इस प्रकार से देखेगा, और व्यक्ति की आंख के सीधी की जो सीधी रेखा है उसके बिल्कुल सीधे आगे की ओर, यानी सीधी रेखा और जिस साइड में व्यक्ति देख रहा है ऊपर की ओर, उनके बीच जो कोण बनता है फ्रेंड्स, उसे ही बोलते हैं हम क्या, उन्नयन कोण, या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन बोलते हैं आपके पास। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारे पास ये अवनमन कोण क्या है हमारे पास,
तो अवनमन कोण क्या, ठीक इसका उल्टा होता है फ्रेंड्स। जिस प्रकार से ऊपर की ओर देखने पर क्या बनता है आपके पास एलिवेशन बनता है, यानी आपके पास उन्नयन कोण बनता है, उसी प्रकार से नीचे की ओर देखने पर आपके पास बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर अवनमन कोण बनता है। फ्रेंड्स इस प्रकार से मान लो व्यक्ति तो आपका यही है, लेकिन वस्तु कहाँ है आपके पास, अब नीचे की ओर वस्तु है। ऐसे मान सकते हैं कोई व्यक्ति अपनी छत पर खड़ा है और नीचे किसी वस्तु को देख रहा है, तो फ्रेंड्स इस स्थिति में वो इस प्रकार से देखेगा। एक तो रेखा है आपके पास जो इस प्रकार से वो नीचे की तरफ साइड को देख रहा है, और एक वो लाइन जो उसके सीधी गई आगे की ओर। तो यहाँ जो कोण बनता है इसे बोलते हैं आप अवनमन कोण। फ्रेंड्स क्या बोलते हैं इसे हम, अवनमन कोण बोलते हैं या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं हमारे पास। तो 2 पॉइंट आपके पास, एक तो आपके पास उन्नयन कोण क्या होता है आपके पास, ऊपर की ओर देखने पर प्रेक्षक की जो दृष्टि है हमारे पास, जिसे बोल सकते हैं आपके पास दृष्टि लाइन है जिसे हम देख रहे हैं आप ऊपर की ओर, और आपके पास जो क्षैतिज रेखा है जिसे हम स्ट्रेट लाइन में बोलते हैं, उसके बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण। अगला पॉइंट है आपके पास अवनमन कोण जब कब बनता है हमारे पास, जब व्यक्ति कहाँ देखता है आपके पास, नीचे की ओर देखता है। नीचे की ओर देखता है तब क्या बनता है आपके पास, तब आपका अवनमन कोण बनता है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स उन्नयन कोण हो गया आपके पास, अवनमन कोण हो गया आपके पास, और कुछ पॉइंट जो आपके पास पहले थे वो हो गए हमारे पास। जितने अब तक पॉइंट हो चुके हैं, अगर आपको बेस से सवालों को करना है तो यहाँ तक ही जरूरत पड़ती है करने के लिए, लेकिन कुछ अच्छे पॉइंट जिससे हम सवालों को बहुत ही फास्ट कर पाएंगे। फास्ट के मेरे मतलब कहने से मतलब है कि सवाल को 3 से 4 सेकंड या हद से ज़्यादा सवाल अगर अच्छा है तो 10 सेकंड तक सवाल को आराम से कर पाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या है हमारे पास वो पॉइंट। तो फ्रेंड्स जो आपके पास जो 2 पॉइंट हैं आपके पास, इन्हें आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादातर सवालों में आपके पास लगभग सभी सवालों में इनका प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या पॉइंट है हमारे पास। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट है आपके पास, जब एक समकोण त्रिभुज में 2 कोण जो हों आपके पास 45-45 अंश के हों, यानी एक कोण तो आपके पास 90 अंश का है और जो बाकी 2 कोण हैं आपके पास वो 45-45 अंश के हों, तो फ्रेंड्स क्या होता है हमारे पास। तो फ्रेंड्स हमारे पास एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, यदि त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण बराबर होते हैं, या हम इसका उल्टा बोलें कि यदि 2 कोण बराबर हैं तो उसके सामने वाली भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा मान सकते हैं कि 45 के सामने जो भुजा है आपके पास ये लंब इस कोण के लिए, और इसके सामने जो भुजा है आपके पास ये, दोनों क्या होंगी आपके आपस में बराबर होंगी। जितनी आपके पास भुजा BC होगी उतनी ही भुजा आपके पास क्या होगी, AB होगी। तो अगर मैं ऐसा मान लूँ कि ये भुजा आपके पास X है, तो फ्रेंड ये भुजा भी कितनी होगी आपके पास, X ही होगी। साथ ही हमारे पास यदि ये भुजा X है तो ये भी कितनी भुजा हमारे पास, X है, और ये क्या है आपके पास, AC आपका कर्ण है। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एक थ्योरम होती है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रेंड्स मैं उसे साइड में लिख देता हूँ। क्या होती है आपके पास कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के। तो इस फ्रेंड्स जो इस चित्र है हमारे पास, इसमें आपके पास कर्ण भी कर्ण निकालना है, जो आपके पास आधार है वो कितना है, x है, और सर फ्रेंड्स जो आपके पास लंब है वो भी कितना है आपके पास, x है। तो आपके पास यदि हम रखते हैं यहाँ पर तो ये आपका जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर होगा आपके पास 2x स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर का मान कितना है आपके पास, 2x स्क्वायर। तो जब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, या फिर कह सकते हैं जब ये वर्ग उधर जाता है तो क्या बन जाएगा आपके पास वर्गमूल, यानी कर्ण का मान जो होगा आपके पास वो होगा 2x स्क्वायर का वर्गमूल, यानी √2, यानी 2 का वर्गमूल √2 √2, और x स्क्वायर का वर्गमूल होगा आपके पास x। यानी फ्रेंड्स आपके पास यदि किसी समकोण त्रिभुज में 2 कोण जो हैं आपके पास 45-45 अंश के हैं तो आपके पास आधार लंब के बराबर होता है, और जो कर्ण होता है आपके पास उस बराबर भुजाओं में से किसी एक भुजा का, दोनों बराबर है आपके पास, का √2 टाइम्स होता है, यानी √2 गुना होता है। यानी फ्रेंड्स मतलब क्या है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी,
और ये कितनी होगी 5 के रेस्पेक्ट में, ये 5√2 होगी। जैसे फ्रेंड्स ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये क्या होगी आपके पास 10√2 होगी। फ्रेंड्स मान लेते हैं ये भुजा आपके पास जो आधार है वो √2 है, तो आपके पास जो लंब है वो भी कितना होगा √2 होगा, लेकिन कर्ण कितना होगा आपके पास √2 का 2 टाइम्स होगा, यानी सॉरी √2 का √2 टाइम्स होगा, यानी योग का होगा 2 होगा आपके पास। तो फ्रेंड्स क्या हमारे पास कहने का मतलब हमारे पास इतना सा है हमारे पास कि यदि एक समकोण त्रिभुज में आपके पास दो कोण आपके पास 45 अंश के हैं, यानी बराबर हैं, तो आपके पास यदि ये आपके पास a है तो ये भी a होगा, और जो आपके पास कर्ण होगा a का √2 गुना होगा, यानी √2a होगा। तो फ्रेंड्स एक तो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है हमारे पास क्या है हमारे पास जो अपने पढ़ ला। इसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट और है, उसे देखते हैं वो क्या है हमारे पास। तो फ्रेंड्स वो दूसरा पॉइंट है आपके पास इस प्रकार से, मैं सिर्फ कर देता हूँ, ये लिखा हुआ आपके पास। दूसरा पॉइंट आपके पास इस प्रकार से है कि यदि कोई एक समकोण त्रिभुज है आपके पास, उसमें आपके पास ये तो आपके पास 90 अंश है, इसे ABC नाम दे देते हैं। ABC एक के पास समकोण त्रिभुज है, इस पे बिंदु B पर आपके पास 90 अंश है, और आपके पास जो कोण C है वो 30 अंश का है, और जो कोण A है वो आपके पास 60 अंश का है। तो यदि फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट आपके पास ये है कि एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास, उसमें यदि एक कोण 30 अंश है, दूसरा कितना होगा आपके पास 60 अंश है आपके पास। तो फ्रेंड्स इस स्थिति में जो होता है आपके पास, तो आपके पास जो भुजा होगी आपके पास ये 60 के पास वाली भुजा जो होगी, यानी क्या AB, और जो 30 के पास वाली भुजा होगी आपके पास BC, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो होता है 1:√3। यानी क्या है हमारे पास कि यदि हमारे पास 60 के पास वाली भुजा 1 है तो आपके पास 30 के पास वाली भुजा √3 होती है, यानी उससे बड़ी होती है। फ्रेंड्स क्यों आपके पास, क्योंकि ये जो भुजा BC है वो 60 के सामने वाली भुजा है, 60 के रेस्पेक्ट में है, और जो आपके पास भुजा है आपके पास AB है वो आपके पास 30 के रेस्पेक्ट में है, यानी 30 जो कोण है छोटा है इसलिए ये छोटा है आपके पास, ये कोण आपके पास 60 बड़ा है इसलिए आपके क्या आपके पास ये बड़ा है। लेकिन फ्रेंड्स ये अनुपात आता कहाँ से हमारे पास, ये तो सही है हमारे पास कि ये 45 है आपके पास, दोनों बराबर हैं, तो ये भुजा दोनों बराबर हैं, लेकिन ये 1:3 आया कहाँ से। तो फ्रेंड्स ये बताओ आपके पास, कल मैंने आपको, कल नहीं अभी थोड़ी देर पहले, ये दो हाँ आपके पास जो tan था आपके पास, tan 30 जो था आपके पास, इसे लेते हैं आपके पास tan 30, तो वास्तव में tan जो था आपके पास लाल बटे कक्का से, अगर आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले, जो tan था आपके पास वो लंब बटे आधार था। इस कोण के लिए लंब तो होगा आपके पास AB, तो क्या लिखोगे आप AB, और आपके पास जो आधार होगा वो होगा आपके पास BC, यानी क्या लिखोगे आप BC का मान कितना है निकालने वाले हम एक अनुपात। जो tan 30 का मान था आपके पास टेबल से, वो था आपके पास 1/√3, यानी जो AB और BC का जो अनुपात है, यानी जो AB और BC का अनुपात कितना है आपके पास 1/√3, या लिख सकते हो आप 1:√3। तो फ्रेंड्स मतलब ये है हमारे पास कि जो 60 के पास वाली भुजा होती है वो क्या होती है आपके पास छोटी होती है, और 30 के पास वाली भुजा जो होती है आपके पास वो बड़ी होती है। एक और अच्छी बात है इसमें हमारे पास कि छोटा करना हो या बड़ा करना हो आपके पास, आपको इन्हीं अनुपात का प्रयोग करना है। जैसे फ्रेंड्स इस प्रकार से देखते हैं, इसे मैं इसे रब कर रहा हूँ, इसे भी रब कर देते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके पास 30 अंश का कोण है, और ऊपर कोण है आपके पास 60 अंश का। इसे पॉइंट दे रहे हैं आपके पास A, पॉइंट B, और आपके पास ये पॉइंट है आपके पास एंड C। तो जो आपके पास जो 30 के पास वाली भुजा होगी वो आपके पास होगी बड़ी,
और जो 60 के पास वाली भुजा होगी फ्रेंड्स वो होगी आपके पास छोटी। और अनुपात क्या रखना है, अनुपात रखना है आपको 1:3। देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे हम देखते हैं कि मान लो मैंने आपके पास जो ए बी भुजा है आपके पास, इसे मान लिया मैंने कितना आपके पास, ऐसे मान लेते 3 मान लिया मैंने। तो आपके पास जो बी सी होगी आपके पास क्या होगी, आपके पास बी सी होगी, कैसे होगी आपके पास, बी सी आपके पास बड़ी होगी और बड़ी भुजा आएगी आपके पास, कितना अनुपात है आपके पास, 1:3। तो बड़ी भुजा आएगी आपके पास √3 से गुणा करने पर, क्या आएगी, √3 से गुणा करने आएगा 3√3। फ्रेंड्स ऐसे मान लो हमारे पास ये आपके पास 2 है, तब ये कितनी आएगी आपके पास, 2√3 आएगी आपके पास। और देखते हैं, मान लो आपके पास ये 5 है, मैं इसे अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये आपके पास 5 है, तो फ्रेंड्स ये आएगी आपके पास 5√3। और देखते हैं, जैसे मान लो ये आपके पास ये 10 है, तो आपके पास ये भुजा क्या आएगी आपके पास, बी सी, √3 से गुणा करने के बाद 10√3। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि अगर आपके पास आपको छोटी भुजा दी हुई है तो निकालनी क्या है आपके पास 30 वाली, यानी बड़ी भुजा निकालनी है तो आपको गुणा करनी है √3 से, यानी क्या हो जाएगा 3√3। जैसे आपके पास ये 2 दे रखा है, इसका मान कितना होगी आपके पास 2√3। लेकिन फ्रेंड्स अगर मान लो कभी उल्टा हो कि आपको बड़ी भुजा दी जाए और छोटी निकालनी हो, तो क्या यहाँ पर आपको √3 से भाग करनी होगी। तो हाँ फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना, अगर निकालनी है आपको बड़ी वाली भुजा, छोटी दी गई है तो गुणा कर दोगे आप √3 से, और निकालनी है आपको, अगर मान लो छोटी भुजा और आपके पास बड़ी भुजा दे रखी है तो क्या करोगे आप √3 से भाग करोगे। तो इसे ध्यान रखना कि बड़ी निकालने के लिए, बड़ी कौन सी होगी आपके पास, 30 के पास वाली, बड़ी निकालने के लिए करनी है आपको गुणा √3 से, और आपके पास छोटी निकालने के लिए करनी है आपको भाग √3 से। दोबारा देखते हैं फ्रेंड्स, ये अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट है आपके पास, क्योंकि आपके पास लगभग सभी सवालों में दोनों पॉइंट यूज होते हैं आपके पास। जैसे देखते हैं आपके पास, मैं इसे रब करता हूँ दोबारा आपके पास, तो मान लो ये आपके पास ये दे रखी है आपके पास भुजा 10 दे रखी है आपके पास, 10 क्या आपके पास ये 30 के पास भुजा आपके पास ये बड़ी भुजा है, तो छोटी भुजा निकालने के लिए आपको भाग करनी होगी √3 से, भाग करनी होगी आपके पास √3 से। कितनी आएगी 10/√3 आपका जाएगी। मान लेते हैं आपके पास ये 15 सेंटीमीटर दी है, 15 मीटर दी, जो भी देगा वो आपके पास, तो आपको क्या करनी होगी छोटे निकालने के लिए, √3 से क्या करनी होगी, इसमें वो भाग करनी होगी। तो ये आपका आ जाएगा 15/√3, और √3 से आप इसे काट दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 5√3 आपका आ जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 पॉइंट है आपके पास। एक तो पॉइंट है आपके पास अगर दोनों कोण 45-45 अंश के हैं तो जो भुजाएं आपके पास लंब और आधार हैं आपके पास, दोनों क्या होंगे आपके पास, बराबर होंगे। और कर्ण जो होगा आपके पास किसी एक भुजा का, दोनों है बराबर है आपके पास, √2 गुना होगा, यानी आपके पास √2 से गुणा करने पर आएगा। दूसरा पॉइंट है आपके पास, यदि एक कोण 30 अंश हो और एक कोण 60 अंश हो तो आपके पास 30 के पास वाली भुजा बड़ी होगी, 60 के पास वाली भुजा छोटी होगी। छोटा या बड़ा करने के लिए आपको गुणा भाग करनी है √3 से, नहीं अगर आपको बड़ी भुजा निकालनी है, छोटी दी हुई है तो आपको गुणा कर देनी है √3 से, और यदि आपको बड़ी दी हुई है आपके पास, छोटी निकालनी है तो आपको भाग कर देनी है √3 से। और हाँ फ्रेंड्स, एक अच्छी बात हमारे पास, इसमें आपके पास कर्ण कितना होगा, आपने लंब के बारे में और आधार के बारे में तो अपने बात कर ली, लेकिन इसमें आपके पास कर्ण कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो कर्ण होगा आपके पास वो होगा आपके पास छोटी भुजा का 2 गुना, 2 गुना होता है आपके पास। अब ये छोटी भुजा कौन सी है, तो छोटी भुजा होगी आपके पास 60 के पास वाली, कौन सी होगी आपके पास, 60 के पास वाली भुजा आपके पास छोटी होगी, या कह सकते हैं कि 30 के सामने वाली भुजा। बात तो एक ही है फ्रेंड्स, 60 के पास वाली या फिर 30 के सामने वाली भुजा क्या होगी आपके पास, छोटी होगी, और उसका 2 गुना क्या होगा आपके पास, कर्ण होगा। फ्रेंड्स इस प्रकार से मान लो ये, इसे देख लेते हैं डायग्राम में आपके पास, जिस प्रकार से मान लेते हैं कि ये आपके पास 5 है, तो ये क्या होगी, बड़ी भुजा क्या होगी आपके पास, 5√3 होगी। जो आपके पास कर्ण होगा, यानी कर्ण जो आपके पास AC है, कर्ण जो AC होगा, यानी छोटी भुजा, कौन छोटी भुजा आपके पास है, 60 के पास वाली,
का 2 गुना होगा। 2 गुना कितना होगा? 5 गुना 2 यानी कितना होगा आपके पास? 10 होगा। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना आपके पास, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 पॉइंट थे आपके पास और अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं इन दोनों पॉइंटों पर। आप देखना लगभग सभी सवालों में इनका प्रयोग होगा आपके पास। 45 हो तो बराबर होंगी और कण होगा आपके पास √2 टाइम्स होगा आपके पास। यदि 60-30 हो आपके पास तो 60 वाली भुजा जो छोटी होगी 30 वाली भुजा बड़ी होगी। छोटा बड़ा करना तो क्या करना होगा आपके पास? √3 से गुणा भाग करनी होगी आपके पास। और फ्रेंड्स जो आपके पास कण होगा वो क्या होगा आपके पास? छोटी भुजा का 2 गुना होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं कुछ सवाल इन पर, नोट कर लें फ्रेंड्स इन पॉइंटों को। तो फ्रेंड्स सवाल है आपके पास, एक मीनार है आपके पास और मीनार के जो तली है उससे 80 मीटर की दूरी पर 80 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है और उससे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसका मतलब है आपके पास कि व्यक्ति क्या होगा आपके पास? नीचे खड़ा होगा और शीर्ष को देख रहा होगा, क्योंकि उन्नयन कोण बनता कब है आपके पास? जब व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा हो। उन्नयन कोण 30 अंश हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे जो बड़ा काम है इन सवालों में वो है आपके पास डायग्राम। यदि आपका डायग्राम बन जाता है तो 100% आपका सवाल हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं किस प्रकार से, पहले देखेंगे आप सवाल को बेस से। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कोई मीनार होगी, बोला गया है मीनार की तली जो है, मीनार के पाद से, मीनार की तली से, मीनार के बॉटम से 80 मीटर की दूरी पर, इस प्रकार से यहाँ एक बिंदु होगा 80 मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं ये है। इस प्रकार से 80 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है आपके पास, ये बिंदु मान लिया हमने। और इससे कहाँ आपके पास? मीनार के शीर्ष जो है आपका, उसका उन्नयन कोण कितना है आपके पास? 60 अंश। और ये दूरी कितनी है आपके पास? दूरी है आपके पास 80 मीटर। इसे नाम दे देते हैं, इसे नाम दिया हमने A, इसे नाम दिया V, इसे नाम दिया अपने पास C। तो फ्रेंड्स निकालनी है आपको इसकी हाइट, ये निकालनी है आपके पास इसमें BC की ऊंचाई कितनी होगी या फिर BC की लंबाई कितनी है आपके पास। तो फ्रेंड्स इसे मान लेते हैं आप H, पहले बेस से करने के लिए। तो फ्रेंड्स मुझे बताओ आपके पास लंब, इस कोण के लिए आपके पास ये लंब होगा, तो आपके पास लंब और आधार का रेशियो किस में होता है? मैं लिख दूँगी साइड में आपके पास लाल कक। तो फ्रेंड्स मैं सवाल एक आदि करूँगा बेस से, बाकी आपके पास उसी तरीके से करेंगे हमारे पास। तो लंब का और आधार का अनुपात, लंब का और आधार का अनुपात होता है आपके पास किस चीज़ में फ्रेंड्स? tan में होता है। तो लगा देते हैं फ्रेंड्स हमारे पास tan 60 बराबर होगा आपके पास लंब कितना माना है आपने H, कण कितना है आपके, सॉरी आधार कितना है आपके पास? 80, क्योंकि आधार होता ना आपके पास यहाँ पर लंब बटे आधार 80 आपके पास। tan 60 का मान कल टेबल लिखवाया है आपके पास, कितना होता है आपके पास? √3 होता है और H बटे 80। तो फ्रेंड्स आपका 80 कहाँ है? भाग में है। तो जब ये बराबर को कूदेगा इसके इस पार जाएगा तो फ्रेंड्स पहुंच जाएगा आपके पास गुणा में। तो फ्रेंड यहाँ से H का माना जाएगा आपके पास कितना? 80√3। तो फ्रेंड्स ये तो है आपका बेसिक कि हम किस प्रकार से tan कोट आदि का प्रयोग करके मान निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हमने देखी थी आपके पास, जो पॉइंट नंबर 2 था आपके पास सॉरी। तो फ्रेंड्स सवाल आपके पास यही है कि एक मीनार है, मीनार से 80 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और उससे उन्नयन कोण कितना है आपके पास? 60 अंश। तो फ्रेंड्स जब ये समकोण त्रिभुज बना होगा आपके पास, या तो 90 होगा, तो ये 30 है, तो क्या कोण है आपके पास? ये सॉरी 60 है ये, तो ये क्या कोण आपके पास? ये 30 अंश ही रहा होगा क्या? तो फ्रेंड्स 60 के पास वाली भुजा छोटी होती है और 30 के पास वाली भुजा, ये वाली भुजा, क्या नाम दिया आपने? BC। BC आपकी क्या होगी? बड़ी होगी, क्योंकि ये 30 के पास वाली है और बड़ी निकालने के लिए क्या करते थे आप? √3 से गुणा करते थे। तो फ्रेंड्स 80 तो ये है, तो जाएगा 80 गुणा √3 यानी 80√3। ये फ्रेंड्स आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 30 के पास भी होगी आपके पास बड़ी, और बड़ी करने के लिए क्या करोगे आप? √3 से क्या कर दो? डायरेक्ट गुणा कर दोगे। ये भी क्या फ्रेंड्स आपका आंसर ही है। तो
इससे अगले क्वेश्चन जो है हम इसी तरीके से करने वाले हैं कि 60 के बाद वाली भुजा छोटी, छोटी करने के लिए √3 से भाग, या 30 के बाद वाली भुजा बड़ी, तो बड़ी करने के लिए आपके पास √3 से गुणा। तो देखते हैं फ्रेंड्स इससे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स सवाल है आपके पास, एक मीनार की ऊंचाई तथा उसके पाद से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु है का अनुपात, उस बिंदु की दूरी का अनुपात कितना दिया था आपके पास, 57:19√3 है, तब शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। तो फ्रेंड्स सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई है कुछ, इस प्रकार ऊंचाई है आपके पास, और उसके पाद से एक निश्चित दूरी पर कोई बिंदु है और उसकी दूरी का अनुपात। इस प्रकार से मान लेते हैं यहाँ कोई कोण बनना होगा, वो आपको निकालना है। तो ये इसे ए मान लेते हैं, इसे बी, और फ्रेंड्स इसे मान लेते हैं आप सी। तो बोला गया है उसके हमारे पास, यानी हाइट का अनुपात है ये हाइट है इसकी, यानी भुजा क्या आपके पास ये ए बी है, ए बी का मान है आपके पास ये, और आपके पास ये मान है बी सी का, उसके पाद से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु की दूरी का अनुपात कितना है आपके पास ये, यानी ये मान है आपके पास बी से लेकर सी तक का मान। तो फ्रेंड्स अगर हम इस अनुपात को थोड़ा सा सोल्व करें तो कुछ इस प्रकार से आएगा आपके पास ये, यानी ए बी और बी सी का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, 57:19 सॉरी 57 है आपके पास ये, 57:19√3। और अगर हम इसे 19 से काट दें, 19 या 57 3 बार, और अगर एक बार और इसे काट दें हम इस प्रकार से, या यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ भी छोड़ दें आपके पास, ये काट ही सकते हो आप, काटोगे तो आप √3 से 3 जो होगा आपके पास, √3 बार कट जाएगा और यहाँ रह जाएगा आपके पास एक बार। तो चाहे फ्रेंड्स आप यहाँ काट लो, चाहे फ्रेंड्स आप यहाँ छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। तो यदि आपने काट लिया होगा तो ये जो आएगी आपके पास, ये आएगी √3 ए बी थी, ठीक है। ए बी कितना आएगा आपके पास, √3 आएगा, और आपके पास बी सी कितना आएगा आपके पास। तो आप ये बताओ कि जो आपके पास फिगर नंबर 2 थी, क्या उसमें यही अनुपात था क्या, छोटी भुजा बड़ी भुजा, बड़ी भुजा निकालने के लिए √3 से गुणा करी गई है आपके पास यहाँ। तो क्या आपके पास जब ये छोटी भुजा है, एक भुजा छोटी है आपके पास, तो क्या इसका जो मान होगा कोण का मान वो 60 ही होगा क्या, क्योंकि 60 के पास वाली भुजा ही छोटी होती है, इसका मान कोण का मान कितना होगा 30 है। तो आपको तो केवल ये निकालना था, और यही क्या होगा आपके पास, उन्नयन कोण भी होगा आपके पास। ये फ्रेंड हम इसे वैसे भी कर सकते हैं, करना चाहें तो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने क्या करा, जो अनुपात दिया हुआ था 57:19√3, काटा आपने कितना गया 19 या 57, या फ्रेंड्स मान लो आपने काटा नहीं, यहाँ तक छोड़ दिया, तो आपके पास ये कितना है 3 है, ये कितना है आपके पास √3 है आपके पास। तो क्या जो आपके पास इसके रेस्पेक्ट में, तो क्या जो आपके पास बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा में √3 से गुणा करने पर ही आ रही है क्या, बननी है क्या। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये एंगल क्या रहे होंगे आपके पास, 60 और 30 रहे होंगे फ्रेंड्स। वो आपको निकालना भी क्या था, उन्नयन कोण जो कितना है आपके पास 60 अंश है। तो फ्रेंड्स आंसर कितना होगा इसका 60 अंश, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं अगला सवाल। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 3 है आपके पास, समतल भूमि पर एक बिंदु P है आपके पास, उससे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर हो तब मीनार की परछाई क्या होगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि मीनार तो होगी आपके पास इस प्रकार से, लेकिन जो उसकी परछाई होगी आपके पास वो होगी आपके पास इस प्रकार से उसके आधार पर। तो उसके इस प्रकार परछाई आपके पास बोला गया है आपके पास समतल भूमि पर एक बिंदु P से, बिंदु मान लो आपने ये मान लिया P, और इससे जो आपके पास इसके शीर्ष का उन्नयन कोण है, ये बिंदु P से आपके पास शीर्ष का जो उन्नयन कोण है फ्रेंड्स वो है आपके पास 30 अंश। कितना है फ्रेंड्स 30 अंश है आपके पास। और मीनार की जो हाइट है वो है आपके पास 100 मीटर। तो फ्रेंड्स निकालनी है आपको ये वाली लंबाई, मीनार की परछाई की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स।
हालांकि नाम दे सकते हो, इसे नाम दे दो ए, लेना चाहो तो इसे नाम दे दो बी। तो फ्रेंड्स क्या आपके पास जब ये कोण 30 अंश है और ये 90 पहले से ही फिक्स है, तो क्या ये कोण 60 अंश होगा क्या? फिर वही बात कि क्या 60 के पास वाली भुजा जो 100 मीटर है छोटी होती है, और 30 के पास वाली भुजा क्या होती है आपके पास बड़ी होती है। बड़ी करने के लिए क्या करते हैं आप, √3 से गुणा करते हो। तो छोटी भुजा अगर 100 है तो क्या बड़ी भुजा जो होगी वो 100√3 होगी क्या? फ्रेंड्स यही हमें निकालना था और यही क्या आपका आंसर भी है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होगे कि हमारे पास जो पॉइंट नंबर 1 और 2 हैं, हालांकि अभी पॉइंट नंबर 1 से कोई सवाल नहीं हुआ हमारे पास, तो पॉइंट नंबर 2 से जितने भी सवाल हुए हैं आपके पास, छोटी बड़ी ही देखना है आपके पास कि 30 के पास वाली भुजा बड़ी होगी, बड़ी करने के लिए √3 से गुणा करनी है आपके पास। 60 के पास भुजा जो आपके पास छोटी होगी, छोटी करने के लिए आपके पास √3 से भाग करनी है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि आपके पास एक 15 मीटर ऊंचा खंभा है और पहले जो सूर्य का उन्नयन कोण था फ्रेंड्स वो था आपके पास 30 अंश, और जब ये 30 अंश से बढ़कर 60 अंश हो जाता है तो बोला गया है कि खंभे की जो परछाई है वो में क्या अंतर आएगा, यानी खंभे की परछाई कितनी कम हो जाएगी। फ्रेंड्स देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक खंभा होगा इस प्रकार से, 15 मीटर का ऊंचा खंभा है। फ्रेंड्स 2 बिंदु लेने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इस बार आपके पास 2 कोण दिए गए हैं आपके पास। एक तो कोण दिया गया है आपके पास 30 अंश, एक कोण दिया गया है आपके पास 30 अंश, और एक कोण दिया गया है आपके पास 60 अंश का। मान लेते हैं फ्रेंड्स, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी, इसे सी, इसे मान लेते हैं अब डी। अब फ्रेंड्स बात एक है कि हमारे पास इसमें से कौन सा 30 होगा, कौन सा 60 होगा। कैसे रखें आपके पास कि क्या हम इसे 60 रख लें, इसे 30 रख लें, या 30 ये है, ये 60 ये है आपके पास। तो फ्रेंड्स एक बात देखना जरा यहाँ पर, मान लो ये आपके पास ये क्या है, आपके पास एक खंभा है और एक बिंदु तो वो है आपके पास यहाँ पर, और एक बिंदु है आपके पास यहाँ पर। इन्हें मैं इस प्रकार से मिलाता हूँ ऊपर की ओर। केवल समझने के लिए कि कौन सा बड़ा होगा आपके पास, बता दूंगा आपको। अभी बताओ आपके पास ये जो दूरी दिख रही है आपके पास, ये जो दूरी है आपके पास, ये बड़ी दिख रही, छोटी है आपके पास, क्योंकि आपके पास ये भुजा छोटी है, ये भुजा तो सेम ही है हमारे पास, लेकिन यहाँ आपके पास क्या कुछ लंबी दूरी जानी पड़ी आपके पास। तो फ्रेंड्स ये जो पास वाला कोण होता है ये क्या होता है, बड़ा होता है, और ये कोण होता है आपके पास छोटा होता है। तो फ्रेंड्स इसे मानोगे आप 30, और ये कितना होगा आपके पास 60 अंश होगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये कोण होगा 60, ये कोण कितना होगा आपके पास 30 अंश का होगा। तो फ्रेंड्स आपके पास 2 पॉइंट है हमारे पास, सॉरी 2 त्रिभुज है मेरे पास। अब एक तो है छोटा वाला और एक है पूरा मेरे पास बड़ा वाला। तो मैं बारी बारी से दोनों का यूज करता हूँ। तो फ्रेंड्स पहले मैं बात कर रहा हूँ छोटे वाले की, इस वाले की, यानी किसकी, ABC की, यानी यहाँ से लेकर आपके पास, इसे मैं इस प्रकार से कर देता हूँ, यानी ABC की। तो फ्रेंड्स ABC में आपके पास ये जो कोण है 60 अंश का है, और ये जो कोण है आपके पास 30 अंश का है। 30 के पास वाली भुजा 15 मीटर है, 60 के पास वाली भुजा निकालनी है। जो 60 के पास वाली भुजा होगी वो आपके पास छोटी होगी, और छोटी करने के लिए आप करते हो √3 से भाग। तो फ्रेंड्स जो आपके पास BC का जो मान आएगा इसका, वो आएगा 15, भाग किससे करूँगा मैं, √3 से। तो फ्रेंड्स मैं इसे √3 से ऐसे काट सकता हूँ, या फिर मैं √3 से ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं √3 से ऊपर नीचे गुणा करूँगा तो फ्रेंड्स ये तो बन जाएगा 3, और 3 से ये 15 कटेगा आपके पास 5 बार, ये क्या बन जाएगा आपके पास फ्रेंड्स, ये बन जाएगा फ्रेंड्स आपके पास 3। इस 3 से 15 कटेगा आपके पास 5 बार, और आपके पास ये कितना है √3। तो फ्रेंड ये है आपके पास 5√3, कितना है फ्रेंड्स आपके पास, ये 5√3 की आपके पास BC की लंबाई आ गई आपके पास।
अब फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ बड़े वाले त्रिभुज की। बड़ा त्रिभुज कौन सा आपके पास? ए वी डी, एस बी डी थी, डी तक आपके पास। ये फ्रेंड्स ऐसा करते हैं आपके पास, थोड़ी देर के लिए आप इसे बिटान दो, रब कर दो, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको। बात को दोबारा बना लेंगे इसे। तो फ्रेंड्स ये जो है आपके पास, इसे भी रब कर देते हैं। ये 30 अंश है, सॉरी 30 तो उसके साथ था आपके पास। तो ये जो आपके पास कोण है आपके पास 30 अंश, तो इसके रेस्पेक्ट में वहाँ जो कोण बनेगा आपके पास 60 अंश बनने वाला है। और 60 के पास वाली भुजा कितनी है? अब बड़े त्रिभुज में 15 है, तो आपके पास 30 वाली भुजा क्या होगी? बड़ी होगी। तो बड़ी करने के लिए करते हो आप √3 से गुणा। तो आपके पास छोटी भुजा है 15, तो बड़ी भुजा कितनी आएगी? यानी आपके पास बी से लेकर डी तक की माप कितनी आएगी? तो वो आएगी आपके पास 15√3, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसे फ्रेंड्स आप दोबारा बना देते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स आपके पास पहले जो परछाई थी आपके पास, जब कोण 30 अंश था, परछाई थी आपके पास बी से लेकर डी तक, यानी 15√3। जब आपके पास कोण 60 अंश है तो परछाई है आपके पास बी सी, यानी 5√3। तो फ्रेंड्स जो परछाई में कमी आई है वो कितनी आई है? सी से लेकर डी तक। जो कब आएगा आपके पास? जब मैं बड़ी वाली में से क्या करूँगा आपके पास? छोटी वाली भुजा घटा दूंगा, यानी 15√3 में से क्या घटाऊंगा आपके पास? 5√3। तो कितनी कमी आई आपके पास? कमी है आपके पास 15√3 माइनस 5√3। 15 में से 5 गए, 10√3। फ्रेंड्स ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो 15√3 में से 5√3 गया, कितना आपका आएगा? 10√3 आपका आंसर आ जाएगा। यानी इतनी कमी क्या हुई आपके पास? परछाई में इतनी कमी आपके पास आ गई। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 5 है आपके पास। दो व्यक्ति हैं आपके पास और जो किसी टावर के विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। से टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर हो तब दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगी? तो फ्रेंड्स देखते हैं सवाल क्या है आपके पास। ये एक टावर है आपके पास जो 50 मीटर ऊंचा है और उससे विपरीत साइडों में, यानी एक व्यक्ति तो है आपके पास इस साइड में, यहाँ पर मान लेते हैं, और एक व्यक्ति है आपके पास दूसरी साइड में, यहाँ होगा इस प्रकार से। जो पहले व्यक्ति से उन्नयन कोण है आपके पास फ्रेंड्स, वो है आपके पास 30 अंश। जो दूसरे व्यक्ति से शीर्ष का उन्नयन कोण है आपके पास, यानी यहाँ खड़ा होगा आपके पास व्यक्ति और देख रहा होगा कहाँ? शीर्ष को, यानी ऊपर की ओर देख रहा है, तब क्या बना आपके पास? उन्नयन कोण बना है। वो कितना है फ्रेंड्स? तो वो है फ्रेंड्स आपके पास 45 अंश। तो फ्रेंड्स आपके पास यहाँ भी क्या है? आपके पास दो त्रिभुज हैं आपके पास, दो समकोण त्रिभुज। एक तो है आपके पास इधर वाला और एक है आपके पास उस साइड वाला। देखते हैं फ्रेंड्स पहले इसे। तो फ्रेंड्स आपके पास ये है भुजा है 30 के पास वाली, और ये कोण बनना होगा आपके पास कितना? 60 अंश का। तो फ्रेंड्स जब ये भुजा 30 के पास वाली है तो ये क्या होगी? आपके पास भुजा बड़ी होगी, और बड़ी भुजा निकालने के लिए क्या करते हो आप? √3 से गुणा करते हो। तो आपके पास ये भुजा कितनी है? आपके पास 50 है। छोटी भुजा कितनी है आपके पास? 50 है। तो बड़ी भुजा निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी आपको? √3 से गुणा, यानी ये भुजा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं नाम दूँ इसे कि ए बी सी और डी, तो आपके पास जो बी सी होगी आपके पास वो होगी 50√3, क्योंकि √3 में क्या करनी पड़ेगी आपको? गुणा करनी पड़ेगी। फ्रेंड देखते हैं अब इस वाले चित्र में। आपके पास ये कोण कितना है फ्रेंड्स? 45 है। तो सिंपल सी बात है, जब ये आपके पास समकोण त्रिभुज ये कोण 90 है तो ये भी कितना होगा आपके पास? 45 होगा। और जब किसी त्रिभुज में दो कोण 45 अंश के हों समकोण त्रिभुज में, तो फ्रेंड्स भुजा क्या होती है आपके पास? बराबर होती है। यानी आपके पास लंब और आधार क्या होता है? सॉरी, लंब और आधार ही होता है आपके पास, बराबर होता है। तो फ्रेंड्स लंब तो है 50, तो आधार भी कितना होगा आपके पास? 50 ही होगा फ्रेंड्स। निकालनी थी हमारे पास कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी आपके पास सॉरी दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है आपके पास? बी से लेकर डी तक, यानी ये कितनी है? 50√3। ये कितनी है आपके पास? 50। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा, पूरी दूरी कितनी होगी? 50√3
प्लस के 50। आप कॉमन ले सकते दोनों में से 50 आपके पास 50 √3 प्लस के 1। ये फ्रेंड्स आपका क्या होगा आंसर। हो सकता है कि उसने आपके पास √3 का मान रखा हो, और फ्रेंड्स √3 का मान होता है 1.732। अगर उसने √3 का मान रखा हो तो आप √3 का मान रखोगे और आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा हमारे पास कि जो 2 पॉइंट थे आपके पास, एक तो क्या था हमारे पास कि समकोण त्रिभुज में यदि 2 कोण आपके पास 45-45 अंश के हैं तो आपके पास आधार और लंब क्या होगा, दोनों फ्रेंड्स बराबर होते हैं हमारे पास। जो कर्ण जो होता है आपके पास किसी भी भुजा का √2 गुना होता है। और फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट था आपके पास यदि कोण 30 अंश और 60 अंश हों आपके पास अलग अलग कोण, तो आपके पास 30 वाली भुजा बड़ी होती है, 60 वाली भुजा छोटी होती है फ्रेंड्स। और आपके पास बड़ी करने के लिए √3 से गुणा और छोटी निकालने के लिए √3 से फ्रेंड्स भाग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इन पर जो बेस क्वेश्चन है आपके पास आप खुद देखना कर आपको लगभग सारे क्वेश्चनों में आपके पास दोनों ही कंसेप्ट यूज होते हैं फ्रेंड्स। ये आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आपके पास आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।